हेलो क्लास 12। आज हम लोग गोलेक कारण वैद्युत क्षेत्र की बात करने वाले हैं। गोलेक कारण वैद्युत क्षेत्र ये चीज़ हमने बता ही दी थी। गोलेक कारण वैद्युत क्षेत्र की अगर बात करते हैं हम लोग, तो वो हमारा सेम टू सेम किसकी तरीके केस होता है, बेलन की तरीके केस होता है। अब गोले में जिसे हमने बात की थी तीन केस जो थे, बेलन में जिसे हमने बात की थी तीन केस जो थे वो क्या थे, हमारे सेम थे। और एक केस था जो हमारा क्या था, थोड़ा सा डिफरेंट था। तो हम लोग वही चीज़ की बात करने वाले हैं। तो अगर गोलेक कारण वैद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले तो इसके केस को हम डिवाइड कर लेते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि जो गोलेक कारण अगर हम बेलन कारण वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो जो ठोस होता है वो कुचालक, ठीक है, ठोस कुचालक बेलन के कारण अगर हमने बात की थी तो वो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग आती थी। तो सबसे पहले इसको भी कर लेते हैं। तो ठोस कुचालक गोले के कारण ठोस कुचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, चौथा केस होता है, ये अलग होता है। बाकी केसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले जो ठोस चालक गोले की बात करते हैं। ठोस चालक गोले के कारण, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट केस था। सेकंड केस की बात करते हैं तो हमारा क्या था, खोखला चालक गोले के कारण, ये सेम टू सेम है। तीसरा क्या था हमारा, खोखले कुचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले तो हमें इसका पार्टीशन कर लेना है। पार्टीशन सिंपली हो जाएगा, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना अपना, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग गोलेक कारण वैद्युत क्षेत्र में। तो सबसे पहले तो इन तीन केसों की बात कर लेते हैं। ये तीन केस हमारे क्या होते हैं, मतलब कि सेम टू सेम होते हैं। तो इन तीन केसों के कारण डेरिवेशन हम देख लेते हैं। तो जिसको अगर बेलन के कारण वैद्युत क्षेत्र आ गया था वो अगर इन चीज़ों को देखेगा तो उसको ये सिंपल केस लगेंगे। अगर बेलन के कारण हमें नहीं आता है तो प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग। तो हेडिंग आप लोग लगा लेंगे कि ठोस चालक गोले के कारण, अथवा खोखले चालक गोले के कारण, अथवा खोखले कुचालक गोले के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम बात करने वाले हैं वही हमारा क्या है, सेम टू सेम है। तो हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग की जो बात करने वाले हैं वो हमारा क्या है, सेम टू सेम। जो आवेश होता है, आवेश का वितरण कहाँ पे होता है हमारे इस पे, सरफेस पे होता है। तो डायरेक्ट हेडिंग हमको लगाना है, हेडिंग हम लोग लगा लेंगे, ठीक है, कि ठोस कुचालक, ठोस चालक गोले के कारण, कॉमा खोखले चालक गोले के कारण तथा खोखले कुचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम डायरेक्ट डेरिवेशन पे आते हैं। तो डेरिवेशन पे आते हैं तो सबसे पहले तो एक गोला है, तो एक गोला हमें कंसीडर करना पड़ेगा। एक गोला हमने कंसीडर कर लिया जिसकी त्रिज्या हम कितनी मान लेते हैं, कैपिटल आर। जिसे उसमें हमने सेम टू सेम कैपिटल आर मानी थी वैसे हम इसमें भी मान के चल रहे हैं कि इसकी त्रिज्या क्या है, हमारी कैपिटल आर है। अब इसमें कुछ हमने आवेश दिया, आवेश मान लो हमने कितना दिया, तो वो आवेश इसकी पूर्णतया इसकी सरफेस पे जो है वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। अब इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि ये हमारा क्या है, गोला है समथिंग, कोई वृत्त नहीं है। वृत्त तो गोले में सबको अंतर पता होगा कि वृत्त जो होता है वो हमारा क्या होता है, टू डायमेंशनल शेप। वृत्त को हम इस प्लेन पे बना सकते हैं, गोला प्रकार से जो बनाते हैं वो क्या है, हमारा वृत्त है। और जो हमारी गेंद होती है वो हमारी क्या होती है, गोला होती है, ठीक है। दोनों में हमारा क्या होता है, अंतर होता है। तो अगर बात करते हैं तो इसमें हमारे तीन केस होते हैं। गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर गोले के बाहर सेम टू सेम वैसा ही है।
लास्ट केस क्या था, गोले के पृष्ठ पर। फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसका मिलके ग्राफ बनाएंगे। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम गोले के भीतर की बात करते हैं। तो गोले के भीतर हमने एक क्या ले लिया, अपने मन से एक गॉसियन पृष्ठ ले लिया। अब उस गॉसियन पृष्ठ की बात करते हैं तो उसकी त्रिज्या भी कुछ मानना पड़ेगा। ये त्रिज्या हमने मान ली कितनी है, स्मॉल आर। इसमें कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अगर बात करते हैं गोले के भीतर की हम लोग, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इसका एरिया वेक्टर भी होगा। गोले के लिए हमने एरिया वेक्टर बताया था, अगर ना याद हो तो एक बात समझ लो। गोले का अगर कभी भी हमें एरिया वेक्टर पर्टिकुलर इस पृष्ठ पे फाइंड करना है तो एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, पहली चीज। और ये जो एरिया वेक्टर होना चाहिए ये हमारा सेंटर से पास करता हुआ होना चाहिए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बनाने की बात करें तो ये चीज तो समझ में आ गई, ये चीज सिंपल है, सबको आ गई होगी। अब देखो इसमें एक फायदा है हमको, यहाँ पे हमको फाई टोटल, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 पार्ट करके हमको नहीं निकालना पड़ेगा। हमको डायरेक्ट एक ही हमको लेना है, सिंपल सा। मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे जो है ये हमारा क्या हो गया, डी ए वेक्टर हो गया। तो ये हमने मान लिया ये क्या है, हमारा डी ए वेक्टर है। जो वैद्युत क्षेत्र होगा, अगर गोले के अंदर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो गोले के अंदर जो है वो वैद्युत क्षेत्र बाहर है पृष्ठ पर। अब पृष्ठ पर अगर आवेश है तो आवेश से रेखाएं ऐसे भी निकल रही होंगी, कुछ रेखाएं अंदर की तरफ भी आ रही होंगी। ठीक है, लेकिन अंदर की अगर बात करते हैं तो अंदर आवेश उपस्थित नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना हमें। तो वेक्टर ई की बात करते हैं तो वो भी हम इसी डायरेक्शन में ले लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। वेक्टर ई की भी डायरेक्शन यही है, वेक्टर डी ए की भी डायरेक्शन यही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग सिंपल फाई टोटल की बात करते हैं। तो फाई टोटल का हमारा जो फॉर्मूला होता है अगर बात करें तो वो क्या होता है, वेक्टर इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो सबसे पहली चीज तो ई वेक्टर तो ऐसे भी खा देते हैं हम लोग, डी ए वेक्टर भी ऐसे, मतलब कि इसको ए बी कॉस थीटा के फॉर्म में तोड़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, इनके बीच में एंगल कितना होगा हमारा, कॉस 0। कोई दिक्कत इसमें? तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ई डी ए। ई को अगर बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर क्या बचता है, डी ए। अब अगर इस गॉसियन पृष्ठ की हम बात कर रहे हैं तो गॉसियन पृष्ठ का पूरा संपूर्ण हमें क्या लेना पड़ेगा, क्षेत्रफल। तो सबको पता होगा कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना होता है हमारा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि अगर हम यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ निकलने वाले वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो एरिया भी किसका रखेंगे, गॉसियन पृष्ठ का। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग गॉस के नियम से। दो ही चीजें हमें अप्लाई करनी है, पहले तो सिंपली हमें फ्लक्स निकाल लेना है, फिर हमें उसको गॉस के नियम से। ठीक है, लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज हम नहीं लिखवा रहे हैं इस कारण से, लैंग्वेज इनकी लंबी होती हैं। ठीक है, लैंग्वेज हम बाद में आप लोगों को बता देंगे तो आप लोग स्वयं से नोट कर लेंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो गॉस के नियम से अगर बात करते हैं तो फाई टोटल जो होता है वो हमारा क्या होता है, क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं होता है। अच्छा, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्यू इनसाइड हमारा कितना है, तो क्यू इनसाइड यहाँ पे हमारा देखो पृष्ठ है। ठीक है, ये कोई लंबाई में नहीं आवेश वितरित है, किसी आयतन में आवेश वितरित नहीं है। भाई आयतन में अगर वितरित होता गोले के संपूर्ण अंदर होना चाहिए था, लेकिन गोले के पृष्ठ पर है बाहर बाहर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण से। पृष्ठीय आवेश वितरण से बात करते हैं तो सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू इनसाइड बटे एरिया। ये तो सबको पता होगा। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पे क्यू इनसाइड हमें निकालना है, तो क्यू इनसाइड हमारा यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया क्या आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्यू इनसाइड जो है वो अंदर है क्या, नहीं है, तो सिग्मा इंटू एरिया की अगर बात भी करते हैं तो यहाँ पे सिग्मा तो अंदर है ही नहीं। ठीक है, आवेश अंदर है ही नहीं, तो क्यू इनसाइड यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0।
कोई दिक्कत? इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1, ये हमारा क्या था, फाई टी निकला था। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो समीकरण 2 में क्यू इनसाइड का मान रखेंगे, समीकरण 2 से इसके नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण 2 से। तो हमारा यहाँ पे देखो फाई टी जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0। अब हमारा ये जो है ये क्या बना हमारा समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1, 3 से हम क्या लिख सकते हैं, देखो फाई टी बराबर कितना है 0 के, और वही चीज़ हमारी बराबर है यहाँ पे e इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो e बराबर यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। अतः हमें ये याद रखना पड़ेगा कि अगर गोले के अंदर हम लोग कभी भी वैद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो वो हमारा हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें, इस चीज़ को नोट कर लो। हम देख लें एक बार सही दिख रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, साफ दिख रहा है, ठीक है। तो नोट कर लो, हो गया। अब इस चीज़ के बाद हम अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। अगला केस क्या है हमारा, गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो ये नोट हो गया होगा, हो गया। देखो गोले के भीतर वाला हमारा केस क्या हो गया, खत्म हो गया। तो उसको हमने बिगाड़ दिया, या फिर यहीं पे हम लिख लेते, गोले के भीतर हमारा जो आया वो ई बराबर कितना आया, 0 आया। चलो लिख लेते हैं। फिगर सही कर दें, ये धनावेश था, ये समथिंग हमारा केंद्र था। तो केंद्र से ये जो दूरी थी हमारी कितनी थी, कैपिटल आर थी। तो गोले के भीतर जो आया था हमारा, वो ई बराबर कितना आया था हमारा, 0 आया था। अब गोले के बाहर की बात करते हैं, दूसरा केस। तो गोले के बाहर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, एक गॉसियन पृष्ठ, जो कि कहाँ होना चाहिए, गोले के बाहर होना चाहिए। अब अगर बात करते हैं कि यहाँ पे इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो हम ये चीज़ मानने ले रहे हैं कि ये हमारी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है। इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। अगर हम यहीं पे मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है एक छोटा सा टुकड़ा है जिसका डीए वेक्टर जो होगा वो समथिंग ऐसा होगा, और वो डीए वेक्टर कहाँ से पास होना चाहिए, इसके केंद्र से। इस चीज़ का ध्यान रखना। जो ई वेक्टर होगा, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बताया अभी बाहर की तरफ निकल रही होंगी, तो बाहर की तरफ ये समथिंग ई वेक्टर हमारा इस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोण हमारा कितना रखेंगे, 0 डिग्री ही रखेंगे। तो गोले के बाहर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा फाई टोटल निकालेंगे। तो फाई टोटल क्या आ जाएगा, इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर बी ए। तो क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अभी हम बता चुके हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ई बाहर निकाल लिया हमने, अंदर क्या बचा, केवल डी ए बचा। कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई। डी ए की बात करते हैं तो डी ए हमारा जो है ये बाहर वाला गोला लिया है हमने, इसके कारण फ्लक्स निकालना है। तो यहाँ पे एरिया भी किसका लेना पड़ेगा, बाहर वाले गोले का। तो ये देखो कितना आएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्या आया, फाई टोटल। समीकरण नंबर 1 मान लिया, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग किससे, गॉस के नियम से। तो गॉस के नियम से हम लोग क्या लिखते हैं, जो फाई टोटल होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट। ये होता है कि नहीं होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर इस गोले के अंदर की बात करते हैं तो इस गोले के संपूर्ण आयतन में या इसके पूरे अंदर तो हमारा आवेश है नहीं, सिर्फ हमारा इस गोले के ऊपर आवेश है। तो बात करते हैं यहाँ पे पृष्ठ आवेश वितरण से। पृष्ठ आवेश वितरण से अगर बात करते हैं तो सिग्मा बराबर क्या होता है हमारे पास, क्यू इनसाइड बटे एरिया। तो यहाँ से क्यू इनसाइड जो होगा वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा,
सिग्मा इंटू एरिया। ये एरिया देखो समझने वाली बात है, एरिया हम इसका रखेंगे भाई, यहाँ पे तो आवेश है नहीं, हमारा आवेश कहाँ पे है, सिर्फ इस वाले गोले में। तो इस गोले की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। अगर एरिया इसका रखेंगे तो हम क्या रखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्यू इनसाइड यहाँ से हमारे पास कितना आया, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? इसको मान लो समीकरण नंबर 2, इसको मान लो समीकरण 3। अब इधर लिख देते हैं। तो समीकरण 2 हुआ किससे, 3 से। समीकरण 2 3 से बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे फाई टोटल जो है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, क्यू इनसाइड की जगह हम लोग क्या रखेंगे, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। तो समीकरण किसे, 2 व 2 नहीं 1 व 4 से। तो समीकरण 1 4 से बात करेंगे अगर, तो फाई टोटल जो है हमारा क्या आ जाएगा, ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो ई बराबर यहाँ से कितना आता है, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर एप्सिलॉन। ये हमारा डेरिवेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। पहले हमें इस तरफ का नोट करना है, फिर इस तरफ का नोट करना है। तो गोले के बाहर का हम लोग नोट कर लेते हैं। यहाँ पे ई बराबर कितना आ रहा था, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है, आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस चीज़ को नोट कर लो, आगे डाल लें। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। केस तो हमने नोट ही वो जो चीज़ तो हमने नोट ही कर ली है। अब हम लोग बात करते हैं गोले के पृष्ठ पर। तो गोले के पृष्ठ पर के लिए, जिसे बेलन के पृष्ठ पर के लिए हमने किया था कि गोले का हमारा अगर बाहर का आ गया तो गोले के पृष्ठ के लिए स्मॉल आर बराबर क्या रख देंगे हम लोग, कैपिटल आर के इक्वल रख देंगे। तो सिंपली हमारा गोले के पृष्ठ पर भी वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा। तो तीसरे केस की बात करते हैं। तो ई बराबर ये क्या आया था, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट में स्मॉल आर बराबर हम लोग क्या रखेंगे, कैपिटल आर रखने पर। ये तीनों हेडिंग अलग अलग डालना है, ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो ई बराबर सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बटे नीचे आर स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ई बराबर कितना आता है, सिग्मा बटे ई एट सरफेस। ठीक है, इसको कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, ई एट सरफेस। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे भी हमारा ई क्या आ गया, सिग्मा बटे एप्सिलॉन। इस चीज़ को नोट कर लो, फिर ग्राफ बना देते हैं हम। ग्राफ चलो इधर बना देते हैं हम, समझो। एक एक्सिस में हम क्या लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक एक्सिस में हम क्या लेते हैं, त्रिज्या की बात कर लेते हैं, आर की या स्मॉल आर की बात करते हैं, क्योंकि दूरी बढ़ाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले गोले के भीतर देखते हैं। गोले के भीतर से ये सोचो अपने मन से कि यहाँ तक आएंगे, एकदम एग्जैक्ट सरफेस के पॉइंट तक। तो गोले के भीतर अगर हम सरफेस के पॉइंट तक आएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी रहने वाली है हमारी, 0 रहने वाली है यहाँ तक। अगर हम इसको मान लेते हैं, ये हमारी दूरी कितनी है सेंटर से, ये हमारा क्या है, सेंटर है ओ, ठीक है। ओ यहाँ पे भी नाम दिया था, ओ यहाँ पे भी नाम दे दिया। अब अगर बात करते हैं गोले के पृष्ठ पर, तो गोले के पृष्ठ पे अचानक से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ आ जाती है। तो यहाँ पे ये जो है, ये पॉइंट अचानक से उठ के कुछ यहाँ पहुँच जाता है। ये जो पॉइंट है इसकी बात करें तो ई बराबर ये क्या पॉइंट है हमारा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बाहर की बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो हमें दिख रहा है
ई जो है वो कितना आया था, सिग्मा आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर साइलन, यही आया था कि नहीं आया था? आया था, कोई दिक्कत? तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कहाँ के है, स्मॉल आर स्क्वायर की, क्योंकि कैपिटल आर तो हमारा क्या रहेगा, नियत रहेगा, क्योंकि त्रिज्या फिक्स रहेगी गोले की। सिग्मा भी हमारा जो पृष्ठ आवेश वितरण है भाई, अगर क्यू आवेश दिया है उसका एरिया भी फिक्स रहेगा क्योंकि त्रिज्या फिक्स है। एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आता है, तो इसका भी ग्राफ समथिंग इसे बनता है। ठीक है, यहाँ पे ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, आर स्क्वायर के, यहाँ पे ई बराबर इतने में क्या है, 0, यहाँ पे हमारा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। इस चीज़ को नोट कर लो। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट केस की बात करते हैं। हो गया, देखो अगले केस की बात कर लेते हैं हम लोग। हमारा अगला टॉपिक क्या था, ठोस कुचालक बेलन के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, हेडिंग डाल लेना नहीं तो काफी जगह घेर लेता है। तो हेडिंग लगा लो अपना, ठोस कुचालक बेलन के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वही 3 केस हमें करना है, गोले के भीतर, गोले के बाहर और गोले के पृष्ठ पर। तो सबसे पहले तो गोला कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, गोला यहाँ पे हो गया। अब इस गोले की बात करते हैं, तो इस गोले की त्रिज्या जो है हमने मानी है फिर से क्या, कैपिटल आर। लेकिन अब की बार जो आवेश है, इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें कि आवेश पूरे इसके क्या है, संपूर्ण आयतन, ठीक है। अब केस की बात करते हैं, तो पहला केस हमारा क्या होगा, गोले के भीतर, दूसरा केस गोले के बाहर, तीसरा केस गोले के पृष्ठ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गोले के अंदर कितना होगा वैद्युत क्षेत्र की। तो उसके लिए हमें ये प्लस के साइन मिटाना है, लेकिन मिटाना नहीं है आपने को, थोड़ा सा चित्र क्लियर दिखे इसलिए मिटा रहे हैं। ठीक है, आवेश ध्यान रखना है हमें कि आवेश कहाँ पे है हमारा, इसके पृष्ठ पे, संपूर्ण आयतन पे है। ये हमने मान लिया है गोला अंदर, गॉसियन पृष्ठ। अब इसकी त्रिज्या क्या ली है हमने, स्मॉल आर ली है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं हम लोग गोले के भीतर की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, वैद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा। वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे, फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, गॉस का नियम लगाएंगे, गॉस के नियम से काम निकल जाएगा। तो सबसे पहले ये अगर बात करते हैं, वेक्टर ई की डायरेक्शन यही होगी, वेक्टर डी ए की भी डायरेक्शन यही होगी। अब ये सोचो अंदर है तो अंदर से तो हर तरफ निकल रहा होगा ना। ठीक है, अगर अंदर से जो आवेश का वितरण है, जो आवेश की वैद्युत बल रेखाएं हैं, वो क्या निकल रही होंगी, सब तरफ निकल रही होंगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, मैक्सिमम गोले में यही तरीका होता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। हालांकि कुछ बच्चे होते हैं जिनको कन्फ्यूजन होता है कि भाई कैसे निकल रही हैं, क्या निकल रही हैं। अब ये चीज़ें हाइपोथेटिकल हैं, तो हम लोग इसको दिखा तो सकते नहीं हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, या फिर खुद कंसीडर करो, गोले के अंदर कहीं पे अगर पानी भर दें हम, सिंपल सा पानी, तो पानी जो है वो हर गोले के पृष्ठ पे कुछ बल लगा रहा होगा, और उतना ही बल लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा। तो उसी तरह अगर यहाँ पे आवेश भरा है तो आवेश चारों तरफ निकलने की कोशिश, धनावेश जो होती है उससे वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती है। ये चीज़ मैंने बताया था ऑलरेडी। ठीक है, तो अगर बात करते हैं हम, तो फाई टी हमारा क्या होगा, इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, तो इंटीग्रल
ई डी ए कॉस 0, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ई बाहर निकाल लिया, डी ए बचा, ठीक है आवेश नहीं लिखा था इसलिए लिख दिया। तो ये क्या बचेगा, ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये किसके लिए बात कर रहे हैं, अंदर वाले के लिए बात कर रहे हैं। तो गॉसियन पृष्ठ भी जो क्षेत्रफल रखेंगे वो भी हम किसका रखेंगे, अंदर वाले का ही रखेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर पृष्ठावेश वितरण से। अब की बार पहले पृष्ठावेश वितरण लगा देते हैं। तो सिग्मा बराबर क्या होता है, सॉरी यहाँ पे पृष्ठावेश वितरण नहीं लगाना है, यहाँ पे हमें क्या लगाना है, आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण क्यों लगाना है, इस चीज को समझ लो। आयतन आवेश वितरण से देखो, आयतन में हमारा जो है आवेश फैला हुआ था, ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो रो बराबर अगर लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू बाई वॉल्यूम, क्यू कौन सा, इनसाइड। तो अगर इस क्यू इनसाइड की बात करें तो यहाँ से ये हमारा कितना निकल आएगा, रो इंटू वॉल्यूम के आयतन के। अब आयतन की बात करते हैं तो हमें केवल इतने पृष्ठ का आयतन चाहिए, केवल इतने वाले का आवेश देखना है। तो क्यू इनसाइड यहाँ से कितना आ जाएगा, गोले का आयतन तो सबको पता होगा क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब रखेंगे, ना कि कैपिटल आर क्यूब। आवेश पूरे में है लेकिन हम केवल चाहिए कितना। हाँ, तो बात कर रहे थे कि आवेश क्या है, पूरे में है, ठीक है। तो हमारा गॉस के नियम से अगर बात करते हैं, इस चीज को गॉस के नियम से अगर बात करते हैं तो ई बराबर हमारा क्या आ जाएगा, देखो फाई टोटल हमारा क्या होता है, क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फाई टोटल हमारा देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्यू इनसाइड की जगह हम लोग क्या रखेंगे, रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब बटे एप्सिलॉन नॉट। तो फाई टोटल हमारा यहाँ से देखो, रो इंटू 4 पाई आर क्यूब बटे 3 एप्सिलॉन नॉट। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 तथा 3 से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो एक हमारा क्या है, ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर रो इंटू 4 पाई आर क्यूब बटे 3 एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो ई देखो आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल हो गया, तो ई बराबर कितना आता है हमारे पास, रो बटे 3, ऊपर आर भी बचा है, एप्सिलॉन। इस चीज को ध्यान रखना है, यहाँ पे लिख के दे रहे हैं हम। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेते, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है, नोट कर लो इसको। फिर अगला बात करते हैं हम लोग। इस चीज़ को सिंपली हम लोग समझ गए होंगे, अगर बाहर की अब बात करते हैं तो हम मिटा रहे हैं, ठीक है, नोट कर लेना। चित्र मिटा देते हैं। गोला हमारा वही है, सिंपली त्रिज्या जो है इसकी कितनी है, कैपिटल आर है। गोले के बाहर कोई हमने क्या ले लिया, एक पृष्ठ ले लिया, ये अभी हम नहीं मिटा रहे हैं इसलिए तुम लोग देख लो आराम से। स्मॉल आर, आवेश अब की बार पूरे आयतन में है तो हम यहाँ पे प्लस बनाए दे रहे हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चल बात करते हैं। सबसे पहले तो सिंपल सी चीज, वेक्टर ई की डायरेक्शन निकालेंगे। वेक्टर ई की डायरेक्शन, वेक्टर डी ए की डायरेक्शन तो केंद्र से होके जानी चाहिए, तो ये हमारी क्या हो गई, वेक्टर ई की डायरेक्शन। भाई सिंपल है कि गोला है तो गोले के अंदर से जो आवेश होगा वो चारों तरफ क्या हो रहा होगा, रिलीज हो रहा होगा, निकल रहा होगा। ये हमारा डी ए वेक्टर की डायरेक्शन हो गई, ठीक है।
हाई टोटल की बात करते हैं, तो वही सब चीज़ें हमें बार बार रिपीट करनी है, तो हम अब की बार नहीं बता रहे हैं इतना डीपली, तो ये चीज़ बता रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, ई बी ए कॉस 0। अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ जो प्रीवियस लेक्चर है बेलन वाला वो ज़रूर देखना, और इस लेक्चर को शुरुआत से देखना, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ई को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचा इंटीग्रल के डी ए की बात करते हैं। तो हम लोग देखो क्या लेंगे, कौन सा पृष्ठ लेंगे भाई, इस गॉसियन पृष्ठ की बात कर रहे हैं, तो इसकी त्रिज्या हमने कितनी ली है, स्मॉल आर। तो क्या हो जाएगी, ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। अब फिर से वही नियम आयतन आवेश वितरण से, अगर आयतन आवेश वितरण से बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो जो रो होगा किसके इक्वल होगा, क्यू इनसाइड बटे वॉल्यूम के, तो क्यू इनसाइड यहाँ पे किसके इक्वल आएगा, रो इंटू वॉल्यूम के आएगा। आयतन देखो, आवेश क्या इस गोले के अंदर है, नहीं, आवेश इस गोले के अंदर है, तो हम आयतन किसका लेंगे, इस गोले का लेंगे। तो क्या लिखेंगे, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब बात करते हैं हम लोग गॉस के नियम से। तो गॉस के नियम से अगर बात करते हैं हम लोग, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे होता क्या है हमारा, हाई टोटल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट के। तो क्यू इनसाइड की जगह हम क्या लिख देंगे, रो इंटू 4 पाई आर क्यूब बटे 3 एप्सिलॉन। ठीक, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिखेंगे, ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर रो इंटू 4 पाई कैपिटल आर क्यूब बटे 3 एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो ये बराबर क्या आता है, रो आर क्यूब बटे स्मॉल आर स्क्वायर एप्सिलॉन। इसको नोट करके दे रहे हैं वहाँ पे, नोट कर लो इसको जल्दी से, तेजी से आगे बढ़े, फिर पृष्ठ की बात कर ले। हो गया, देखो अब पृष्ठ की बात करते हैं हम लोग, तो इसी फॉर्मूले में हमें रखना है, हेडिंग टीसी क्या लगाएंगे, गोले के पृष्ठ पर। तो गोले के पृष्ठ पर स्मॉल आर बराबर क्या रखेंगे, कैपिटल आर रखने पर, ई बराबर क्या आ जाएगा, रो आर क्यूब बटे आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। आर स्क्वायर से ये आर क्यूब कैंसिल हो गया, तो ये कितना आता है, रो आर बटे, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं लिखा था ना हमने, इस 3 को नोट कर लेना, रो आर बटे 3 एप्सिलॉन। ठीक है, हो गया, ध्यान रखना। अब ग्राफ की बात कर लेते हैं लास्ट में। ग्राफ की बात करते हैं तो सबसे पहले तो एक एक्सिस में ई, एक एक्सिस में ई वर्सेज। सबसे पहले गोले के भीतर बात करते हैं, तो गोले के भीतर जो है यहाँ पे देखो दिख रहा है हमें, रो क्या है, नियतांक है, 3 भी नियतांक, एप्सिलॉन नॉट भी नियतांक, तो ई प्रोपोर्शनल टू किसके है, आर के है, जब तक वो गोले के पृष्ठ पर नहीं पहुंचा था, ये कुछ कंडीशन है इसीलिए। ठीक है, फिर जैसे गोले के पृष्ठ पर पहुंच जाता है तो वहाँ पे ये कितना हो जाता है, रो आर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, ई बराबर रो आर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ तक क्या है, ई प्रोपोर्शनल टू आर है। फिर यहाँ पे ये जो है, ये त्रिज्या ध्यान रखना, ये दूरी कितनी है, कैपिटल आर के बराबर है। ठीक है, उसके आगे बात करते हैं गोले के बाहर,
तो गोले के बाहर जो आ रहा था हमारा ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसके, स्मॉल आर स्क्वायर। भाई रो आर क्यूब 3 एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब ये जो ग्राफ होगा ऐसा हो गया। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब एक टॉपिक और बचा है इस चैप्टर का लास्ट, वो हम बता देंगे। ठीक है।